नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र खापे मैथ में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी जो परिमेय संख्या होती हैं तथा अपरिमेय संख्या होती हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, -3, -5, 3/4, -5/2, √2, √3, 5, ये सभी हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। और जो सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं तथा इरेशनल नंबर होते हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसा कि हम पहली स्लाइड पर देख चुके हैं। ठीक है। और अब इनके उदाहरण देखते हैं हम। परिमेय संख्या के उदाहरण क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे -5, 3/7, 0, ये सभी परिमेय संख्या है। इनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। q का मान जहाँ कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। और इस तरफ देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, 5, इन संख्याओं को कभी भी मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब आए हम परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं में सभी फ्रैक्शन तथा सभी इंटीजर परिमेय संख्याओं में आते हैं। फ्रैक्शन कैसे, देखो, जैसे कि 2/, फ्रैक्शन कैसे, जैसे कि 2/3, 3/4, 5/2। ठीक है। ये सभी फ्रैक्शन, -7/4, ये सभी फ्रैक्शन परिमेय संख्याओं में आते हैं। और इंटीजर्स इंटीजर्स की बात करें तो हम -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है। ये सभी रेशनल नंबर में आते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन, जैसा नीचे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के बीचों बीच ये 0 है। और आपके राइट साइड में जो इंटीजर्स लिखे हैं, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स को आप जहाँ चाहें वहां तक लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा ही इस तरफ आपके लेफ्ट साइड में लिखा है नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक आप इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है। इनका प्रसार अनंत होता है। अब आते हैं हम डेसिमल पर, दशमलव पर। दशमलव और भिन्न दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीकों से लिखते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि मान के चलिए आप, एक ब्रेड है और ब्रेड के 4 बराबर हिस्से किए हैं। उन 4 हिस्सों में से किसी ने 3 हिस्से खा लिए हैं, तो हम उसको जब भिन्न में लिखेंगे तो लिखेंगे 3/4, ये हो गया भिन्न में। ठीक है। और जब इसी चीज को दशमलव में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.75, ये हो गया दशमलव में। ठीक है। समझ गए आप कि भिन्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो दशमलव आता है, और दशमलव को भी हम वापस भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये सब आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव दोनों ही हमारे डेसिमल नंबर में आते हैं। ठीक है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों ही हमारे डेसिमल नंबर वह दशमलव होते हैं जिस कोई भिन्न है, और भिन्न को सॉल्व करने के बाद, भिन्न को सॉल्व करने के बाद दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। ठीक है। उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। मान के चलिए कि एक उदाहरण लिया मैंने, कितना, 2/, नहीं, देखो, ऐसा कि एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर 8/10। ठीक है। तो देखो,
अब इसको कैसे करेंगे, जब भी मैं 8 में 10 से भाग लगाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं 8 में 10 से भाग लगाऊंगा तो ऐसे तो लगेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर लगा के बताता हूँ आपको, देखो जैसे कि 8 में मैं जब भी 10 से भाग लगाऊंगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मुझे दशमलव दशमलव लगाना पड़ेगा, जीरो जीरो के बाद दशमलव, और यहाँ पर अब मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब कितने टाइम भाग चला जाएगा, 8 बार, ठीक है, 8 दम 80, ठीक है, भाग चला गया, कुछ भी जीरो नहीं बचा, दशमलव के एक अंक के बाद अब मुझे भाग देने की जरूरत भी नहीं आ रही है, ठीक है, मुझे भाग देने की जरूरत नहीं आ रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम शांत दशमलव, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम शांत दशमलव। और जो अशांत दशमलव होते हैं वह दशमलव ऐसे दशमलव होते हैं जो कि भाग देने के बाद रुकते नहीं है, कुछ ना कुछ शेष उनमें आता ही रहता है। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आवर्ती दशमलव और एक होते हैं अनावर्ती दशमलव, ठीक है, एक होते हैं हमारे आवर्ती दशमलव, दूसरे होते हैं अनावर्ती दशमलव। आवर्ती और अनावर्ती क्या होते हैं, आइए समझते हैं इनको। आवर्ती मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग डेसिमल, और दूसरे होते हैं अनावर्ती, हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग डेसिमल, ठीक है। जो आवर्ती दशमलव होते हैं हमारे, वो दशमलव ऐसे होते हैं जो रिपीट तो होते हैं, लेकिन इनमें किसी नंबर या किसी नंबरों के समूह का बार बार रिपीटेशन होता है, जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 0.666, ठीक है, 0.666 लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल में 0.212121 का जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम आवर्ती दशमलव, ठीक है। ऊपर वाले में 666 मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, और दूसरे दूसरे एग्जाम्पल में हमारे में 0 के बाद में 212121 का जो समूह है, ग्रुप है, वो रिपीट कर रहा है। उसका ही विपरीत जब हम अनावर्ती दशमलव को देखते हैं, तो इसमें एक तो पहली बात ये होती है कि इसमें मतलब कोई भी ग्रुप नहीं बनता है और वो रिपीट नहीं करता है। यदि कोई नंबर भी रिपीट कर ले तो उसके साथ जो ग्रुप होता है वो ग्रुप कभी भी रिपीट नहीं करता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे 1739 135 इस टाइप से, ठीक है। चलते हैं, अब आया हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं इंटीजर्स के अंदर काउंट की जाती हैं, ठीक है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं तथा इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको नंबर लाइन बनाकर उस पर समझाया था, ठीक है। और जीरो को आप देखेंगे, जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही जीरो नेगेटिव इंटीजर है, इस बात को ध्यान रखना, ना ही जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना ही जीरो नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे हमारे, +1 +2 +3, ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे हमारे, -1 -2 -3 -4, ये इनको भी हम जहां तक चाहें वहां तक लिख सकते हैं, साथ में माइनस साइन आएगा इनमें। लेकिन जीरो ना ही हमारा पॉजिटिव है और ना ही हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब आए हमारे पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, और नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी काउंट किया जाता है, ठीक है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर ही हमारे पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख पा रहे हैं, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आए हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ये वह संख्या होती हैं जो बिना जीरो के लिखी जाती हैं और एक से स्टार्ट होती हैं तथा हम इनको अनंत तक लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं और इनको हम अनंत अनंत तक लिख सकते हैं। सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर में काउंट किए जाते हैं तथा सभी ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर में काउंट किए जाते हैं। जीरो भी इवन नंबर में काउंट किया जाता है, सम संख्याओं में काउंट किया जाता है जीरो को भी, ठीक है। भले ही जीरो हमारा जो है भले ही जो हमारा जीरो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जीरो को सम संख्याओं में काउंट करते हैं, क्योंकि जो सम संख्या होती हैं उनका एक नियम होता है, जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग लग जाता है, दो का पूरा पूरा भाग लग जाता है, या जो संख्या दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है उनको हम सम संख्या कहते हैं। जीरो यहाँ पर दो से डिवाइड होता है पूरे तरीके से, बिना किसी शेषफल को दिए, ठीक है। इसलिए जीरो हमारा सम संख्याओं में गिना जाता है, इवन नंबर में गिना जाता है। दूसरा हमारा ऑड नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें दो से पूर्णता भाग नहीं लगता, कुछ ना कुछ शेषफल बचता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखा है यहाँ पर हमारा 7,
7 को जब भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 पूरा डिवाइड नहीं होगा, हमेशा इसमें एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ठीक है, 7 पूरा भाग भाग नहीं होगा, एक शेषफल बचेगा, इसलिए ये एक विषम संख्या है। ठीक है, समझे आप? सम विषम क्या होते हैं? सम संख्या वो होती हैं जिनमें जिनमें जीरो भी शामिल होता है और तथा जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, मतलब जीरो भी हमारा सम संख्या है और ये भी 2 से पूरा डिवाइड है। विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ शेषफल आता है इनमें। अब आया हमारा सम नंबर पर, सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, तो 2 4 6 8 डैश 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 ये सभी हमारे इवन नंबर होते हैं और इवन नंबर में दो एकमात्र हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन नंबर में दो एकमात्र हमारा प्राइम नंबर है। हम कह सकते हैं कि दो जो है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, दो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है। ठीक है, दो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है हमारा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? संयोज्य संख्या क्या होती हैं? वह संख्या होती हैं जिनका स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य भी फैक्टर होता है, वो संख्याएं संयोज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 2 लिखा है, तो मैं जैसा कि आप देखेंगे 2 लिखा है हमारा, दो जो है वो 1 और 2 इन दोनों के अलावा किसी और भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जो स्वयं प्लस 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर वह होते हैं जो कि एक एंड स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, समझे इन दोनों के बीच का अंतर आप? वह नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबरों को हम संयोज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वह नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आए हम ऑड नंबर की तरफ। ऑड नंबर में वह सभी नंबर आते हैं जिनको जब हम जीरो से सॉरी ऑड नंबर में वह सभी नंबर काउंट किए जाते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जो दो से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं। ऑड ऑड नंबर कभी भी 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑड नंबरों में 3 5 3 5 13 17 डैश 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 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इन्हें हम कहेंगे ऑड प्राइम नंबर। ये संख्या वह संख्याएं हैं जिनमें एक और ये संख्या वह संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकता है। हम कह सकते हैं कि ये संख्या वह संख्याएं होती हैं जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये वो संख्या होती हैं, यानी हम ऑड प्राइम नंबर कहते हैं। अब इस तरफ देखिए आप, कंपोजिट नंबर ये वो नंबर होते हैं जो एक या जो एक प्लस स्वयं के अलावा भी किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ना ही तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही एक हमारा कंपोजिट नंबर है। आज हमने विषम संख्याओं तक सब कुछ सीख लिया है। अब हम आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे और फिर हम इसी तरीके से धीरे धीरे अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और अपनी सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तथा एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में दिए हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और कुछ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं।
चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और हम जुड़े रहें।